गाजियाबाद में अवैध मजार को लेकर आज घमासान बढ़ता नजर आया। मेयर सुनीता दयाल की मौजूदगी में जीटी रोड पर मजार को तोड़ा गया। मेयर का कहना यह है कि कब्र को मजार का रूप देकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। दरअसल जीटी रोड पर नया गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पहले सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध मजार बना दी गई थी। मेयर ने करीब 2 महीने पहले मजार को हटवाया भी था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से मौके पर अवैध मजार बना दी गई। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नगर निगम ने जीटी रोड पर इस मजार को भी तोड़ने का काम किया है। मैं इधर से निकल रही थी, एक बार तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया और ये कुछ मजार दिखती नहीं थी। ये कभी भी पेड़ ही पेड़ थे। मुझे लगा पेड़ भी हल्के हो गए बीच में से। मैं रुकी और आई, उसे बुलाया। मैंने कहा क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो बोला जी कुछ नहीं, सफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे माली है ना सफाई करने की। फिर मैंने देखा ये ऊंचा सा चबूतरा बन गया देखते ही देखते। मैंने कहा अब मत आना आप। मैंने प्यार से समझाया, अगर आओगे तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और आपका इलाज करूंगी। उसे समझ में नहीं आया जी। उसने तो यहाँ पर पूरा तंबू तान के 50-100 लिफाफे प्रसाद के लगा के, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा के, चदरें टांग दी, पेड़ काट के चबूतरा बना दिया। क्या मतलब है अतिक्रमण करने का? जिहाद है या और है क्या ये? मैं नियमित सफाई कराती हूँ, उनसे भी कहती हूँ कि एक हद में रहिए, अपना कारोबार करिए। अपने पिताजी की कब्र उसने इतनी ऊंची बनाई है। अरे अपने माता पिता को तो लोग श्रद्धांजलि देते हैं, अपने खेत में इतनी ऊंची कब्र बना लेते। गाजियाबाद में मजार के बाद नमाज को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोग सार्वजनिक पार्क एरिया में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। 2 दिन पहले का ये वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रशासन को लेटर भी लिखा गया, इसे रोकने की मांग भी उठी। अगले दिन शुक्रवार को कैंपस के अंदर पुलिस तैनात कर दी गई। इस पूरे मैटर पर बीजेपी विधायक ने कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जिन्होंने कैंपस के अंदर नमाज पढ़ी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट में जिस तरह से नमाज पढ़ने की एक शुरुआत की, वहां सुनने में आया है कुछ जिहादी मानसिकता के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वो कलेक्ट्रेट है, इसमें कुछ पता चला है कि जो बाबू या कोई काम करते हैं गवर्नमेंट के या कोई वकील भी, और बाहर से आकर के लोग वहां नमाज पढ़ते हैं कलेक्ट्रेट में। मैं समझता हूं कि ये जिहादी मानसिकता और वाहियात लोगों की हरकत है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो कठोर कार्रवाई हो, या जो अदर लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अब देखिए इसमें 2 पहलू हो सकते हैं हर्षवर्धन जी। कलेक्ट्रेट है, उसकी ज़मीन है, तो कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। अगर कहीं अवैध रूप से कहीं मजार तैयार कर दी गई है तो उसका डिमोलिशन होने का काम होना चाहिए। लेकिन अगर नमाज किसी को पढ़नी है तो जाए कहाँ? अब जिसका जो वक्त है, वक्त की नमाज है, वो पढ़ने के लिए उसको जगह भी तो चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों पक्ष है। एक तो ये है कि ठीक बात है कि हर जगह आप कोई नमाज पढ़ रहा है उसको ऐतराज करने चले जाएं, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, ये बहुत लंबी बातचीत हो गई। अब छोटा समय नहीं रहा है जब से भारत में मुसलमान आए, मुसलमान बने, मुसलमान रह रहे हैं। क्या उनको ये बात कतई नहीं समझ में आती है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको ये थ्रेट लगता है कि आप कुछ समय तक एक पार्क में नमाज पढ़ना शुरू करते हो, उसके बाद वो पार्क नहीं रह जाता है। आप अगर दिन में 2 बार 3 बार या 1 बार भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो जरा बताइए उस पार्क की क्या स्थिति रह जाएगी। जैसे यही जो पार्क सामने दिख रहा है, तो मुझे लगता है इस वाली जो सामाजिक जो डर है, जो मानसिकता है, उसको भी सोचना चाहिए। दूसरा पहलू तो एकदम खतरनाक है कि आप मजार बना ले रहे हैं कहीं अवैध, वो तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मसला है। अब इसके बाद क्या होता है, कोई हिंदू संगठन के नाम पर, कोई अपनी राजनीति चमकाने के नाम पर वहां जाता है और फिर सांप्रदायिक विवाद खड़ा हो जाता है।